हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो भागवत कथा की कुछ खास बातों पर आधारित है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वैसे तो हम अगर भागवत महापुराण की बात करें तो सारा चीज़ इसमें कुछ खास ही खास है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम खास कह सकते हैं। भगवान के लीला का वर्णन हो या फिर भगवान के द्वारा जो समाज और देश की रक्षा हो, भक्तों का उद्धार हो। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिंदा तो जिंदा, मरा हुआ धुंधकारी भी इससे सुन्मुक्त हो गया और तर गया। तो बिल्कुल सही और बहुत ही सुंदर बात आप देख सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा ही ऐसी है कि वह केवल जीवित मनुष्यों को ही नहीं बल्कि प्रेत योनि में भटके हुए जीवों का भी कल्याण कर देती है। भागवत महात्म्य में धुंधकारी और गोकर्ण जी का यह कथा इस बात का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है। महापापी से प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी का जब भटकना होता है और उसको कोई उद्धार का मार्ग नहीं होता है, तो धुंधकारी ने जीवन भर केवल पाप और अत्याचार और कुकर्म किए थे, जिसके कारण मृत्यु के बाद उसे भयानक प्रेतयोन मिली। वह भूख, प्यास और कष्ट से तड़प रहा था, लेकिन भाई का प्रेम यहाँ सामने आया और भागवत का सहारा ऐसा मिला जो उसका उद्धार हुआ। जब उसके भाई परम ज्ञानी गोकर्ण जी को यह पता चला तो उन्होंने अपने भाई की मुक्ति के लिए सूर्यदेव की आज्ञा से भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और प्रेत तो वैसे कैसे सुनेगा, तो एक बांस काट दिया और जो जैसे एक दिन हुआ तो उसमें से बांस जो है तो फट जाता था। तो धुंधकारी प्रेत रूप में उस बांस में बैठ गया और हवा के झोंके से बचने के लिए पंडाल में रखे गए एक 7 गांठ वाले बांस में बैठ गया। जैसे जैसे कथा का एक एक दिन बीतता गया, भागवत के दिव्य प्रभाव से बांस की एक एक गांठ फटती चली गई। 7वें दिन कथा समाप्त होते ही बांस की 7 गांठें फूट गई और धुंधकारी प्रेत शरीर छोड़कर दिव्य रूप धारण करके भगवान के गोलोक धाम में चला गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिंदा तो जिंदा, मरा हुआ भी तर गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कथा का प्रभाव केवल कानों से सुनने तक सीमित नहीं है। अगर कोई पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और तन्मयता से भगवान की लीलाओं को सुनता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानव चेतना को मथता रहा है और झंकृत करता रहता है कि क्या सही में भगवान, मुक्ति, पाप और पुण्य होता है। इसका भी बहुत अच्छा समाधान भागवत के माध्यम से हम देख सकते हैं। विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता तीनों ही इस पर अलग अलग नज़रिया रखते हैं। अगर हम इसे बिना किसी अंधविश्वास के एक खोजी की तरह समझें तो उसके कई गहरे पहलू सामने आते हैं। सबसे पहले हम तार्किक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके भीतर एक खास तरह का सुकून मिलता है। समाज में आपके प्रति सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसी सकारात्मक कर्म और उसके अच्छे परिणाम को पुण्य कहा गया। तो जब गोकर्ण ने धुंधकारी की मदद की, प्रेत योनि में जाने के बाद भी उसने उसको नहीं छोड़ा, तो एक सकारात्मकता का निर्माण हुई। और आज भी जो हम भागवत सुनते हैं, भागवत सप्ताह मनाते हैं, तो कहीं न कहीं ये भाव होता है कि हमारा पाप क्षय होता है। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो अवचेतन मन में एक अपराध बोध और डर पैदा होता है। यह डर और नकारात्मकता आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसे ही पाप का फल कहा गया है। तो अगर हम कबीर, नानक या उपनिषदों की माने तो भगवान आसमान में बैठा कोई राजा नहीं बल्कि वह इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक परम ऊर्जा या चेतना है जो कण कण में मौजूद है। इस फूल में खुशबू या दूध में घी होता है, उसे ही सृष्टि में ईश्वर है। तो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ मरने के बाद कहीं जाना नहीं, बल्कि इसका सीधा अर्थ है जियो जी भर के, लेकिन बिना किसी मोह माया का डर के। तो भागवत का ये बहुत ही बड़ा मैसेज है कि जब इंसान अपने अहंकार, ईर्ष्या, नफरत और मैं और मेरा के चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाता है तो जीवित रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। आज का आधुनिक विज्ञान यह मानने लगा है कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें अलग अलग दिख रहा है वो असल में एक ही ऊर्जा का स्रोत है।
इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारा कुछ भगवान से निकला है और सब भगवान में ही समा जाता है। तो जितना हम स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं सब भगवान ही में है। भगवान को एक सर्वोच्च चेतना, पाप पुण्यों को, अपने कर्मों की गूंज और मुक्ति को मानसिक शांति और परम आनंद के रूप में देखें तो हमें भागवत बहुत ही दिशा निर्देश देता है और रास्ता बताता है। पूरा